वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक साइकेट्री का डिसऑर्डर है। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव वर्ड का मीन है ऑब्सेशंस, मतलब ऑब्सेशंस जो अपने को अपना ब्रेन देता है। कंपल्सिव का मतलब होता है कंपल्शन, यानी कि किसी भी काम को करना। ऑब्सेशन मिलती है किसी काम को करने के लिए, जो स्टिमुली मिलती है अपने ब्रेन को, वो कहलाती है ऑब्सेशंस। और कंपल्सिव यानी कि इसमें कंपल्शन हो जाती है कि पर्सन वो काम करेगा। तो इसमें क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में अनवांटेड और अनवेलकम्ड रिपीटेटिव आइडियाज आते हैं। मतलब ऐसे आइडियाज जो पर्सन करना नहीं चाहता, ऐसे काम जिसे पर्सन को एक बार कर दिया, मान लो कि जैसे डोर को लॉक लगा दिया, तो इसमें क्या होगा, पर्सन ने लॉक लगा दिया, अपना काम फिनिश कर दिया, लेकिन वो आइडियाज उसके माइंड में बार बार आएंगे, बार बार वो आइडियाज पर्सन के माइंड में आएंगे। तो उन आइडियाज का बार बार आना क्या कहलाएगा, ऑब्सेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्सेशन कहलाएगा। और जब पर्सन उन आइडियाज के बार बार आने से मजबूर होकर उसे दोबारा करेगा, तो वो चीज कहलाएगी कंपल्शन, यानी कि कंपल्सिव। तो अनवांटेड अनैच्छिक होते हैं, अनवेलकम्ड पर्सन चाहता नहीं है लेकिन फिर भी आते हैं, रिपीटेटिव बार बार आते हैं, अनवांटेड अनवेलकम्ड रिपीटेटिव आइडियाज आर कन्वर्ट। आइडियाज तो आ गए, अनवांटेड थे, अनवेलकम्ड थे। ये जो अनवेलकम्ड और अनवांटेड आइडियाज थे पर्सन के माइंड में आ गए, आने के बाद क्या करेगा, वो एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर्सन करना नहीं चाहेगा लेकिन मजबूर होकर पर्सन को वो काम करना पड़ेगा। तो ये चीज कहलाएगी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने कि इसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के टाइप्स क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट है प्योर ऑब्सेशन। प्योर यानी कि सिर्फ इसमें क्या होंगे, अनवांटेड आइडियाज आएंगे। जो पर्सन है उसे सिर्फ आइडियाज आएंगे, ऑब्सेशंस आ रही हैं अकेली, अभी वो एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हुई है, पर्सन के माइंड में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ प्योर ऑब्सेशंस हैं, वो अनवांटेड आइडियाज हैं जो पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। तो ये कितने क्या होता है, इसमें थिंकिंग डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि अगर पर्सन की थिंकिंग डिस्टर्ब ना हो तो क्या होगा, तो अपनों ने एक बार जो काम कर दिया, अपने को पता है, अपने माइंड को स्टिमुली मिल गई कि पर्सन ने ये वर्क कर दिया, आइडिया स्टॉप हो गए उससे रिलेटेड। लेकिन जब थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो वो आइडियाज अपने माइंड में बार बार आने लगते हैं। किस वजह से, थिंकिंग डिस्टर्ब होती है। उसके बाद अनवेलकम्ड रिपीटेटिव आइडियाज आते हैं इसमें। तो प्योर ऑब्सेशन का मतलब क्या है, इसमें पर्सन की थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से बिना यानी कि अनवांटेड आइडियाज बार बार पर्सन के माइंड में आते रहते हैं। इसके बाद है कि टाइप ऑफ ऑब्सेशन, जो ऑब्सेसिव है उसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट रहता है ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन। ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन, कंटामिनेशन क्या होता है, कंटामिनेशन का मतलब होता है गंदा, डर्टी, डस्ट। तो इसमें जो पेशेंट है उसे डर्ट से रिलेटेड क्या आएंगे, ऑब्सेशंस आएंगे। कैसे, उस पेशेंट को ये लगेगा, अगर उस पेशेंट ने कहीं बैठना है तो उसे लगेगा कि ये सीट क्या है, गंदी है, वो उसे बार बार साफ करेगा। ठीक है, कहीं जा रहा है, उसका हैंड लग गया, उसे लगेगा ये डर्टी है,
तो उसे क्या करेगा, वो बार बार साफ करेगा। एक बार साफ कर दिया, वापस फिर उसके माइंड में ऑब्सेशंस आएंगी कि ये वापस क्या है, कंटामिनेशन है, डर्टी है, इसे साफ करो। वो वापस फिर क्या है, तो ऑब्सेशंस आ रही है कि बार बार, एक बार उसने उसके माइंड में थिंकिंग आ गई, ऑब्सेशंस आ गई कि ये चीज क्या है, डर्टी है। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही उसने उसे एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया, उसे क्लीन कर दिया, वापस फिर क्या होगी, वही ऑब्सेशंस दोबारा उसके माइंड में आएगी। नेक्स्ट है ऑब्सेशंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस में किसी चीज को या कुछ चीजों को अरेंज करके रखना। ओके, जैसे कि जो बुक की शेल्फ रहती है उसमें अपने बुक्स को क्या करते हैं, एक सिमेट्री में अरेंज करके रखते हैं। या कोई भी चीज है घर में, अपने घर की जो चीजें हैं उन्हें भी अपने क्या करते हैं, एक सिमेट्री में अरेंज करके रखते हैं। जो वार्डरोब है उसमें अपने अपने कपड़ों को एक सिमेट्री में लगा के रखते हैं। तो ऑब्सेशन किससे रिलेटेड है, सिमेट्री से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, पर्सन को ये लगेगा कि मेरे घर का जो सामान है वो बिखरा पड़ा है, वो जो चीज जहां पड़ी है उसे वहीं रहनी चाहिए। एक बार उसने सेट कर ली तो उसके माइंड में दोबारा ऑब्सेशन आएगी कि नहीं, ये थोड़ी सी हिल गई, इसे वापस सही करेगा। तो सिमेट्री यानी कि जो एक सीक्वेंस में चीजें रखेगा उन्हें, और उन्हीं से रिलेटेड बार बार उसके माइंड में ऑब्सेशंस आएंगी। नेक्स्ट है ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस। तो रिलीजियस जो चीजें होती हैं, रिलीजियस, उनसे रिलेटेड क्या है, उसके माइंड में बार बार ऑब्सेशंस आती रहती हैं। जैसे कि एक बार उसने पाठ पूजा कर ली, दोबारा फिर उसके माइंड में क्या है, ऑब्सेशन आएगी कि नहीं अभी नहीं किया, दोबारा तो वो दोबारा फिर करेगा। तो ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस हो गया। नेक्स्ट हो गया ऑब्सेशन ऑफ सेक्सुअल से रिलेटेड, उसके माइंड में दोबारा दोबारा क्या आती हैं, ऑब्सेशंस आती रहती हैं। नेक्स्ट है इसमें प्योर कंपल्शन। पहले अपनों ने डिस्कस किया प्योर ऑब्सेशन, यानी कि उसके माइंड में रिपीटेटिव आइडियाज आ रहे थे, सिर्फ ऑब्सेशंस आ रही थी। अब क्या है, प्योर कंपल्शन हो चुकी है, कंपल्शन मजबूरी बन चुकी है उस बंदे की कि वो उन जो आइडियाज उनके माइंड में आ रहे हैं वो उन्हें क्या करेगा, अब करेगा, अपनी एक्टिविटी में लेके आएगा। तो इसमें क्या है, मोटर एक्टिविटीज डिस्टरबेंस होती हैं। मोटर एक्टिविटीज मतलब जैसे कि उसके माइंड में ऑब्सेशन आई कंटामिनेशन से रिलेटेड। मोस्ट कॉमनली ऑब्सेशन या ओसीडी जो पाया जाता है वो रहता है कंटामिनेशन से रिलेटेड, मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। तो पर्सन के माइंड में ऑब्सेशन आ गई कि मेरे हैंड क्या है, डर्टी हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं। तो वो क्या करेगा, क्या कंपल्शन आएगी, अब उसके माइंड में कंपल्शन आएगी मोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड कि हैंड डर्टी है तो उन्हें मैं क्या करूं, क्लीन करूं। क्लीन करने के लिए वो क्या करेगा, अपने हैंड वॉश करेगा। तो ये होती है मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड डिस्टरबेंस आ जाना, ठीक है। तो इसमें वो क्या करेगा, हैंड को वॉश करेगा। अगर क्लॉथ से रिलेटेड आ गई कि क्लॉथ क्या है, डर्टी हो चुके हैं, तो अपने क्लॉथ्स को बार बार धोएगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं रिमोट्स, मोबाइल्स, इन चीजों को भी क्या करते हैं, बार बार वॉश कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके माइंड में ये ऑब्सेशन रहती है कि ये चीजें क्या है, गंदी हो चुकी हैं। वो ऑब्सेशन किससे रिलेटेड होती है, कंटामिनेशन से रिलेटेड। इसके अलावा लॉक, पर्सन ने क्या किया, डोर कहीं जा रहा है, डोर को लॉक कर दिया या नाइट में सोते टाइम लॉक कर दिया, ऑब्सेशन आएगी कि लॉक नहीं हुआ। वो वापस जाएगा, लॉक चेक करेगा, उसे खोल लेगा, दोबारा बंद करेगा और वापस आएगा। जब तक वापस आएगा फिर ऑब्सेशन आएगी कि लॉक करने वाला है, वो फिर वापस जाएगा, लॉक को ओपन करेगा, फिर लॉक को लगाएगा। तो ये लॉक से रिलेटेड ऐसा ही चेक कर, कोई मनी वगैरह जो नोट्स रहते हैं उन्हें चेक करना, काउंटर से रिलेटेड। तो ये सारी की सारी किसमें आती है, कंपल्शन के अंदर आती है कि बंदे ने वो वर्क करना है। ऑब्सेशन में तो सिर्फ उसके माइंड में क्या आएगी, थिंकिंग आएगी, आइडियाज आएंगे रिपीटेटिव। कंपल्शन में क्या होगा, वो उन कामों को करने के लिए मजबूर हो जाएगा, उन्हें अपनी एक्टिविटीज में लेकर आएगा। तो एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल जैसे हैंड को वॉश करना, क्लॉथ्स को वॉश करना, लॉक लगाना, चेकर हो गए, डॉक्यूमेंट को बार बार देखना, वेरीफाई करना,
गैस बर्नर उसे ये लगेगा ऑन है, फिर ऑफ करेगा, फिर ऑन करेगा, फिर ऑफ करेगा। ऐसी बहुत सारे जो कंपल्शंस हैं वो उसके माइंड में आते रहते हैं। तो ये था ओसीडी के टाइप्स। अब है कि इसके कोज क्या रहते हैं, कि ओसीडी के कोज कौन कौन से हैं। तो कोज में एक तो हो गया ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी कौन सी, कुछ लोगों की वैसे ही मेंटेलिटी सेट होती है। आम तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी काम को कर लिया तो उसे रीचेकिंग में बिलीव करते हैं। एक बार किसी ने रीचेक कर लिया, लेकिन कई क्या करते हैं 3 से 4 बार 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 उसे रीचेक करते हैं। तो वो जो पर्सनैलिटी रहती है पर्सन की, वो ऑब्सेसिव टाइप की पर्सनैलिटी है। रीचेकिंग करना उनकी पर्सनैलिटी में है, वो करते हैं, लेकिन वो ओसीडी के नहीं होते। ये पर्सनैलिटी इन फ्यूचर जाके जब उनकी ये बिहेव हद से ज्यादा बढ़ जाता है, इन फ्यूचर जाके वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है डिक्रीज लेवल ऑफ सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। सीरोटोनिन क्या करता है, मूड, ठीक है, मूड के लिए है ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन से पूरी बॉडी तक सेंसेशंस पहुंचाता है, मूड से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो मूड के लिए भी क्या है, यही सीरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये वर्क करता है। अगर इसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाए तो पर्सन का जो मूड है, जो ब्रेन फंक्शन कर रहा है, वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये रहते हैं इसके कोजेस मेनली। एक तो ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी होना पर्सन की, कि पहले से ही क्या है, किसी पर्सन की ये हैबिट है कि वो किसी काम को करने के बाद 1 to 4 या 3-4 टाइम्स क्या करता है, रीचेक करता है, ठीक है। तो वो पर्सनैलिटी जब पर्सन की होती है तो उसका ये बिहेव या हैबिट्स धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद इन फ्यूचर वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडली आता है इसमें सीरोटोनिन। सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल अगर बॉडी में डिक्रीज हो रहा है तो ब्रेन को जो सेंसेशंस है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती। तो ये थी इसके कॉजेस। इसके बाद है इसकी मैनेजमेंट। ओसीडी की मैनेजमेंट क्या होगी, इसमें मैनेजमेंट के लिए मेनली थेरेपीज दी जाती हैं। थेरेपीज कौन सी, फर्स्ट वन आती है इसमें थॉट स्टॉपिंग, कि एक बार जो वर्क कर दिया, थॉट मतलब थिंकिंग, स्टॉपिंग मतलब उस चीज को स्टॉप कर दो, रोक दो। सबसे पहले क्या मिल रही है, ऑब्सेशन मिल रही है, थिंकिंग आ रही है पर्सन के माइंड में, ऑब्सेशन आ रही है, तो उस ऑब्सेशन को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो वो आगे एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो थॉट स्टॉपिंग में क्या आएगा कि अगर पर्सन ने, उस पेशेंट ने कोई वर्क कर दिया एक बार, मान लो एग्जाम्पल के लिए उस पेशेंट ने क्या किया, डोर को लॉक लगा दिया, उसके माइंड में दोबारा ऑब्सेशन आई कि अभी लॉक लगाना है, तो वो क्या करेगा, वो खुद को बोलेगा कि स्टॉप, ठीक है, स्टॉप, आई डू इट, स्टॉप, कि मैंने ये कर दिया है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो वो कई बार क्या करेगा, स्टॉप बोलेगा, ताकि उसके माइंड को क्या है, ये सेंसेशंस मिले कि उसने ये वर्क पहले कर दिया है। तो थॉट स्टॉपिंग, जो ऑब्सेशंस रिपीट होके उसके माइंड में आ रही हैं उन्हें क्या कर देना, स्टॉप कर देना, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इस तरह से 3 बार वो क्या करेगा, स्टॉप 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 बोलेगा और उन थॉट्स को बंद कर देगा, और वो जो एक्टिविटीज है कंपल्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी है ये कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कोग्निटिव किससे रिलेटेड है, जो पर्सन की थिंकिंग रहती है उससे रिलेटेड। कोग्निटिव मतलब पर्सन की थिंकिंग से रिलेटेड है, तो इसे सीबीटी भी बोल देते हैं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होगा कि जो पर्सन के माइंड में पहले से ही थॉट्स बन रहे हैं, थॉट बन गए किस चीज को लेकर, कि उसने जो वर्क कर दिया है उसे अभी दोबारा करना है, तो रिपीट हो रहे हैं थॉट्स,
उन्हीं थॉट्स को क्या कर देना, स्टॉप कर देना। तो कोग्निशन में क्या किया जाएगा, उसकी थिंकिंग में चेंज किए जाएंगे कि आपने एक बार ये वर्क कर दिया है, अब दोबारा नहीं करना। उस थिंकिंग में अगर चेंजेस हो गए, उसकी थिंकिंग पॉजिटिवली चली गई, तो वो किस में आगे कन्वर्ट होगी, बिहेवियर में कन्वर्ट होगी। बिहेवियर क्या, जो बंदा उस वर्क को करेगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो थिंकिंग को स्टॉप कर दिया कि वो वर्क अपने को नहीं करना है, अपने पहले कर लिया है। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जिसमें पर्सन की मेन थिंकिंग पे फोकस किया जाता है, थिंकिंग को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। तो ये मोस्ट इफेक्टिव रहती है। तो इसके बाद आती है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर यानी कि पर्सन का जो बिहेव रहेगा उस पर ये वर्क करेगी बिहेवियर थेरेपी। वो पर्सन का बिहेवियर कैसे कि वो नेगेटिव, ये किस पे डिपेंड करेगा, बिहेवियर पर्सन की थिंकिंग पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर पर्सन की थिंकिंग नेगेटिव है तो उसका बिहेव भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और उसकी एक्टिविटी भी आगे क्या होगी, वो नेगेटिव ही होगी। ठीक है, जैसा पर्सन सोचता है वैसा ही वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज में, अपने बिहेव में लेकर आता है। तो मेन वर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ, थिंकिंग से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो थिंकिंग में क्या है, अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव करेंगे, बिहेवियर थेरेपी में भी उसकी थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएंगे। अगर उसकी थिंकिंग चेंज हुई तो उसका बिहेवियर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और उसकी आगे एक्टिविटीज भी क्या है, पॉजिटिव हो जाती हैं। इसी तो मेन जो वर्क हो रहा है वो थिंकिंग पे हो रहा है, इसीलिए जो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट थिंकिंग पे वर्क किया जाता है। जबकि बिहेवियर थेरेपी में सिर्फ उसके बिहेव पे जो वर्क है वो होता है। जब थिंकिंग, यहाँ थिंकिंग तो रह गई, बिहेव पे तो वर्क हो गया। बिहेवियर थेरेपी में क्या हुआ, उसका बिहेव तो धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपने ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उसकी थिंकिंग में अभी भी कहीं कहीं नेगेटिविज्म प्रेजेंट है। तो इसमें कोग्निटिव वाले में क्या करते हैं, उसकी थिंकिंग पे पकड़ करेंगे, थिंकिंग को चेंज करेंगे। एक बार जब उसकी थिंकिंग पॉजिटिव की तरफ चलनी शुरू हो गई तो धीरे धीरे उस पर्सन का बिहेव भी पॉजिटिव होता है, और उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी क्या है, पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा हिप्नोसिस करते हैं। हिप्नोसिस बोल सकते हैं कि एक तरह की मेडिटेशन है। ठीक है, तो हिप्नोसिस के द्वारा, थॉट स्टॉपिंग के द्वारा, बिहेवियर थेरेपी और कोग्निशन बिहेवियर थेरेपी, तो ये 4 तरह की जो थेरेपीज है ये की जाती हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर। तो ये था फ्रेंड्स साइकेट्रिक का एक टॉपिक जो कि है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने इसी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।